बंधुगण नमस्कार। मैं राधाकांत सेठ आज का ये एपिसोड में हीराकुद डैम के बारे में कुछ बोलूँगा। तो इस डैम के बारे में कुछ बोलने के पूर्व पहले जो नदी पर वो बनवाया गया है, इस नदी के बारे में कुछ बोलूँगा। ये नदी है महानदी। महानदी भारत का एक पुरातन नदी है। महाभारत में भी महानदी का उल्लेख पाया जाता है। महाभारत का भीष्म पर्व में एक श्लोक है, उत्पलेशं समासद्य यावच्चित्रा माहेश्वरी चित्रोत्पलेति कथिता सर्वपाप विनाशिनी। उत्पलेशं समासद्य अर्थात उत्कल प्रदेश में जो नदी प्रवाहित होती है और जिसके तट पर चित्रोत्पला माहेश्वरी का मंदिर और सारे मंदिर है दंडायमान है, वही नदी चित्रोत्पला है और वो सभी पापों का विनाश करने वाली है। महानदी का पूर्व नाम चित्रोत्पला थी और ये चित्रोत्पला गंगा की तरह पवित्र थी। इसलिए एक श्लोक में कहा गया है, कलौ चित्रोत्पला गंगा, अर्थात कलयुग में चित्रोत्पला नदी अर्थात महानदी ये गंगा की तरह पवित्र है। ऐसे पवित्र नदी पर हीराकुद डैम को बनवाया गया है। स्वाधीनता के अनंतर 1948 जून महीना में ये डैम बनवाना शुरू किया गया है और जनवरी 1957 में उसका कंप्लीट हुआ और प्रथम प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया जनवरी 1957 में। ये जो बन का प्रपोजल था, जो प्लानिंग था, जो डिजाइन था, वही सब प्लानिंग इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया तीनों जगह में डैम बनवाने का प्रपोजल दिया था, क्योंकि बाढ़ रोकने के लिए एक डैम काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसलिए वो तीनों जगह में डैम बनवाने का प्रपोजल दिया था। वो है हीराकुद और दूसरा टिकरपड़ा और तीसरा मणिभद्रा। वही तीनों जगह में महानदी पर तीनों डैम बनवाने का प्रस्ताव दिया था, परंतु वो दोनों प्रस्ताव कार्यकारी नहीं हो पाया। हीराकुद में इसका बनवा दिया सरकार ने। ये वन पृथ्वी का सबसे दीर्घतम नदी बंध है, लगभग 25 किलोमीटर से। तो ये वन का जो उद्देश्य है, तो प्रथम उद्देश्य है वो बाढ़ को रोका जाए महानदी में, और दूसरा जो जल सेचन है, जो कैनाल के जरिए जो नदी का जल के व्यवहार करके वो एग्रीकल्चर चाष काम किया जाए। तो पहले जिसका मन में उन्मेष आया था कि महानदी में एक बांध का निर्माण किया जाए, वो है महात्मा गांधी। 1920 में जब वो उड़ीसा आया तो देखा बरसात में महानदी में इतना बाढ़ आया था कि जो लोअर एरिया में बहुत गंभीर बाढ़ आया था। लोगों का दुख देखने पर उसका मन में बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा महात्मा गांधी के मन में। वो जाकर जवाहरलाल नेहरू जी को प्रस्ताव दिया कि स्वाधीनता के बाद महानदी पर एक बांध का निर्माण किया जाए।
तो उसका रूपायन हुआ। 1947 की स्वाधीनता के अनंतर 1948 में इसका प्रारंभ किया गया वन निर्माण करने का, और 1957 में वो कंप्लीट हुआ। तो हीराकुद वन का जो पॉजिटिव साइड है वो तो ये है, लेकिन इसका जो नेगेटिव साइड है कि उसका जो विस्थापन किया गया बहुत लोगों को, वो बहुत मार्मिक है, बहुत दुखदायक है। लगभग 360 से ज्यादा गांव ये हीराकुद जलभंडार में डूब गए। तो ये लोग अपने भिटा माटी को छोड़कर भागना पड़ा। ये बहुत दुखदायक बात है। तो भिटा माटी का जो प्रभाव व्यक्ति के मन में वो वर्णना किया नहीं जा सकता है। कवि राजेंद्र पंडा, जो कि बूढ़ी अंचल का एक गांव के वासी थे, कवि राजेंद्र पंडा रमपेला का वो वासी थे, बतलगा का विलेज बतलगा का वो वासी थे। वो एक कविता में एक पंक्ति लिखा था, वो अभी भी याद है। भिटा माटी छाड़ी समस्ते चाली गले, किए कुआड़े गले जना नहीं, किंतु समस्ते चाली गले। कहीं गले संतोषिनी नानी, गोविंदा पुजारी, भुवन मास्ट्रे, कृषि नामा सहित हजिगला मो सप्तम श्रेणी भूगोल बही। कितना मार्मिक है ये पंक्ति। अपने भिटा माटी को छोड़कर सबको जाना पड़ा। भगवान राम ने भी लिखा था रामायण में, अपी स्वर्णमयी लंका मह्यं न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। लंका कितना भी स्वर्णमय हो, वो राम को अच्छा नहीं लगा, संतोष नहीं कर पाया। तो हर पल हर समय उसका जो जन्मस्थान था अयोध्या नगरी, वो अयोध्या को हर पल वो याद करते थे, क्योंकि जननी जो माँ और मातृभूमि वो दोनों सबसे प्रिय है। एक व्यक्ति के मन में वो सबसे ऊपर स्थान में रहते हैं। तो ऐसे भिटा माटी का जो मोह छाट कर भी विस्थापित लोगों को बाहर जाना पड़ा, ये बहुत दुखदायक बात है। और फिर भी हीराकुद डैम का जो महत्व है वो जरूर लोगों का हित के लिए किया गया है। विद्युत शक्ति भी यहाँ उत्पन्न होती है, जल सिंचन होता है, और बाढ़ भी रोका जा सकता है। तो ये हीराकुद डैम जिस पर यहाँ स्थित है, जहाँ अभी जलभंडार है, तो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर में उल्लेख है कि वही स्थान पर, एग्जैक्टली वही स्थान पर कुछ हजार वर्षों पहले एक ह्रद था, लेक था, नेचुरल लेक था। तो जब महानदी रायपुर से शिवहार से निकलकर यहाँ उड़ीसा में पहुंची, तो ये लेक को भेद कर उसका बैंक को, उसका जो तट था लेक का, उसको तोड़कर वो ह्रद में घुस गई और दूसरे तट पर वो निकल गई। तो इसका अर्थ है कि महानदी वो लेक के बीच ही प्रवाहमान हो गई। तो इसलिए वो जो लेक का ज्यादा पानी था, वो पानी सूख गई। उसी ये कुछ हजार वर्षों पहले का बात है। तो वो लेक सूख गई और महानदी उस पर बह गई। तो कुछ वर्षों बाद, कुछ हजार वर्षों बाद, अभी 1957 और 40 से 57 के बीच वहाँ जो बंद का निर्माण किया गया, फिर वही लेक वही स्थान पर आ गई। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ।
जो इतिहास का पुनरावृत्ति हो गई। जहाँ नेचुरल लेक थी वही लेक अभी जलभंडार हो गई, तो वही पानी फिर वहाँ ठहर गई। तो ये है हीराकुद जलबंध का डैम का संक्षिप्त सूचना है। तो आज इतना ही, फिर और एक एपिसोड में हीराकुद के बारे में बताऊंगा। और आप लोगों को अनुरोध है कि ये चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।